अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज जो हम चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है मल्टीपर्पस डिज़ाइन। यानी इसका मतलब है आप किसी भी चीज़ में एक शेप है उसे किसी भी तरह आप यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पैनल्स पर या प्रिंटिंग के लिए या किसी भी काम के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले कंट्रोल एन कर लें आप। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और भी अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट है तो उसके लिए 1080 बाई 1080 की हाइट विड्थ जो है फ्लेक्स के लिए बेहतरीन पोस्टर साइज़ है। आप यही यूज़ कर लें। अगर आप कोई और यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी। मैं क्रिएट पे जा रहा हूँ। क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से आपने पेन टूल सेलेक्ट कर लेना है। पी के बटन से भी, अगर आप डायरेक्ट कीबोर्ड से पी का बटन प्रेस करें तो भी पेन टूल आ जाएगा। अगर आप मैन्युअली सेलेक्ट करना चाहते हैं तो भी आपका पेन टूल आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करना है। पेन टूल से शेप एक बनानी है, क्योंकि मल्टीपर्पज़ है तो आप कोई भी शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक मैंने यहाँ पर बनाई शेप, सॉरी एक मिनट, मैंने एक यहाँ पर डॉट नोड लगाया और यहाँ पर इसे यूँ ड्रैग किया और एक मैंने यहाँ पर। ठीक है जी। तो अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के लिए आप यहाँ है एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है जी। तो ये ए के बटन से भी प्रेस हो जाता है, लेकिन अगर आप पेन टूल पे आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास इजीली आ जाता है। ठीक है जी। तो आप इससे चेंजिंग कर सकते हैं और चेंजिंग करने के बाद जिस तरह आप वापस अपने पेन टूल पे चले जाते हैं। ठीक है जी। तो मैं इसे को थोड़ा सा सेंटर में लेके आऊँगा। ठीक है जी। इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। इसकी जो सेटिंग है वो यहाँ से चेंज करते हैं, थोड़ी सी राउंड अबाउट ले जाते हैं, इसे थोड़ा थोड़ा राउंड करना है। ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसे मल्टी पर्पस के लिए है, आप कोई भी इसकी कोई भी शेप को डिज़ाइन कर सकते हैं इजीली। ठीक है। ज़रूरी नहीं जो मैं चीज़ बना रहा हूँ आपने वही बनानी है। आपको कोई और अच्छी चीज़ लगती है तो आप वो भी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं इजीली। ठीक है जी। तो चूँकि मेरे ज़हन में ये डिज़ाइन था, मैंने इससे पहले ये इसी शेप के काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन बनाए, तो मैंने कहा चूँकि मुझे अच्छा लगा डिज़ाइन तो मैंने कहा ये मैं आपको भी बनाना सिखा दूँ। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, ये सिलेक्ट करने के बाद जिस तरह कंट्रोल का बटन आप छोड़ेंगे यानी जो रिलीज़ करेंगे तो आपके पास वापस पेन टूल आ जाएगा। आपने इसकी सिलेक्शन को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है जी। सिलेक्शन को कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद से आपस में मर्ज कर देना है। जिस तरह मर्ज हो जाएगा आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ सिलेक्शन का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, मेक सिलेक्शन, आपने सिलेक्शन कर लेनी है और यहाँ फेदर 0 रहने देना है, आपने ओके कर देना है। यहाँ पर आपकी जो शेप है ये इस वक्त सिलेक्शन हो चुकी है। आपने इसको यूँ सेलेक्ट ही रहने देना है और यहाँ पर आपके पास आ जाती हैं या न्यू लेयर का ऑप्शन। आपने इस न्यू लेयर के ऊपर क्लिक करना है। जिससे न्यू लेयर का ऑप्शन क्लिक करेंगे आपने न्यू लेयर को सिलेक्ट करके तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करनी है। जो भी आपके बैक्स यानी आपके बैकग्राउंड में, यहाँ पर ये है बैकग्राउंड और ऊपर आ रहा है फोरग्राउंड, तो आपके बैकग्राउंड में जो भी कलर ऐड होगा वो यहाँ पर आपके बैकग्राउंड में जो भी होगा कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो बैकग्राउंड वाला कलर इसमें ऐड हो जाएगा। और अगर आप आल्ट बैक स्पेस करेंगे तो आपके फोरग्राउंड वाला, क्योंकि ये ऊपर वाला कलर है ये फोरग्राउंड है, तो आपके फोरग्राउंड वाला कलर इसमें ऐड हो जाएगा। तो आप जो भी करना चाहते हैं कर लें। इसके बाद आपने कंट्रोल डी कर देना है। कंट्रोल डी करने के बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर मैंने इमेज पहले से सिलेक्ट करके रखी हुई है। आप कोई भी इमेज ऐड करना चाहते हैं अपने पर्पज़ के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पर। ठीक है। यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैंने क्या करना है, इसे एंटर कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है और इसको इस डिज़ाइन के इस शेप के नीचे वाली लेयर पे ले आना है। उसके बाद मैंने क्या करना है, वी से यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, दोबारा सिलेक्शन टूल, मूव टूल या सिलेक्शन टूल कह लें, सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद आप इसे यहाँ पर अपने मर्ज़ी से अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लें जहाँ पर आपको बेहतर लगता है। ठीक है जी। तो मुझे यहाँ पर बेहतर लग रहा है तो मैं यहाँ तक इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, इसे कर देना है यहाँ पर लॉक, ताकि हमें बार बार डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद जो मेरा यहाँ पर शेप बनी हुई है इसमें मैंने ऐड करना है ग्रेडियंट। ठीक है जी। मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ
तो डबल क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर इसके यहाँ पर आ जाता है ग्रेडियंट ओवरलेयर लेयर स्टाइल का पैनल ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आएगा ग्रेडियंट ओवरलेयर, आप जिसने सेलेक्ट करेंगे। चूँकि ग्रेडियंट मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। और हमेशा याद रखें जो यहाँ पर दो कलर आपके सिलेक्ट होंगे, एक मिसाल है मैं यहाँ पर कलर कोई भी और सिलेक्ट करता हूँ, यानी डार्क रेड एक जगह कर देता हूँ और यहाँ पर येलो ऑरेंज डार्क कर देता हूँ। तो जिस टाइम मैं इस पर डबल क्लिक करके लेयर स्टाइल पे जाने के बाद ग्रेडियंट ओवरलेयर करूँगा तो जो कलर आपके यहाँ पर सिलेक्ट होंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके साथ बने हुए आ जाएंगे। देख रहे हैं आपके पास यहाँ ऑरेंज और रेड खुद ही उसने ग्रेडियंट बना दिया। लेकिन हमने यहाँ चूँकि ग्रेडियंट खुद बनाना है तो आप कोई भी कलर का ग्रेडियंट बना सकते हैं। इससे पहले मैं ये ग्रेडियंट यूज़ कर रहा था और अब मैंने ये वाला ग्रेडियंट बनाना है। तो ग्रेडियंट किस तरह बनाया है, मैं यहाँ से इस वक्त ब्लैक एंड वाइट को कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने यहाँ वाइट वाले पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने सबसे पहले लाइट रेड कलर इसमें ऐड करना है। ठीक है, एक तरफ मैंने रेड कलर ऐड कर दिया और दूसरी तरफ जब मैं ब्लैक वाले को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मैंने करना है ऑरेंज कलर ऐड, लाइट ऑरेंज कलर। ठीक है जी, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। लाइट ऑरेंज कलर मैं यहाँ पर इस वक्त ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर मेरा ग्रेडियंट ऐड हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी अगर आप सेटिंग कर लें, क्योंकि मुझे जो इसका है, मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये जो इसकी रोटेशन है वो मुझे ठीक नहीं लग रही। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा इसे एडिट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ताकि कुछ रेड कलर भी नज़र आए, जैसा रेड और ऑरेंज दोनों ही नज़र आए। ठीक है जी, तो ज़्यादा मुझे लग रहा हो गया, कोई मसला नहीं, आप इसे ओके कर दें, जिस तरह आपका दिल करता है एडजस्ट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर आपने जो भी अपना कंटेंट राइट करना है आप वो कर लें। मेरे पास यहाँ पहले से लिखा हुआ पड़ा है तो मैं यहाँ पर ये कंटेंट राइट कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करने जा रहा हूँ वो एक्स फोर्मा फ़ॉन्ट है, जो मैं पिछली से 2-3 वीडियो में इसी फ़ॉन्ट को यूज़ कर रहा हूँ। मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है तो इसलिए मैं इसे ही यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास आप हमेशा उस फ़ॉन्ट को यूज़ करें जिसकी फैमिली मौजूद हो, तो उसके ऊपर आपको काम करने का ज़्यादा मज़ा आएगा और आपका एक प्रोफेशनल लुक आपके बैनर में या फ्लैक्स में आपको नज़र आएगी। ठीक है जी, तो इस वक्त इसका कलर रेड है तो मैं इसके कलर्स को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से वाइट कलर कर देता हूँ। वाइट कलर करने के बाद जहाँ पर जो मेरा साइज़ है मैं 50% इसका साइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, ये ख़राब हो गया कोई मसला नहीं, मैं 30% कर देता हूँ। ठीक है, 30% करने के बाद मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो सेटिंग्स वगैरह है मैं इसे 0 कर दूँ, कि मैंने पहले से ही इसकी सेटिंग चेंज करके रखी है। तो क्रिएटिव टीम जो है मैं इसको भी बैक करके इसमें स्पेस दे देता हूँ और इसे एक ही और ज्वाइन क्रिएटिव टीम। ठीक है जी, तो ये इस वक्त कैप्स लॉक में है तो मैं इसे कैप्स लॉक को ऑफ कर रहा हूँ और इसे स्मॉल वर्ड में ला रहा हूँ। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आपने काम क्या करना है, जहाँ पर भी आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं कर लें। आपने सबसे पहले इन वर्ड्स के अंदर जो स्पेस है उसे कम करना है, 50% मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये स्पेस मैंने कम कर दी है इन वर्ड्स के अंदर जो थी। अब ये लाइंस के अंदर जो स्पेस है वो भी मैं यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन नज़र आता है, आप यहाँ से इसकी स्पेस को भी कम कर सकते हैं। आप इसे सेलेक्ट करें और इसकी स्पेस को कम कर दें जितना आपको बेहतर लगता है। ठीक है जी, मुझे इतना काफ़ी लग रहा है तो मैं यहाँ तक इसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा ये कंटेंट लिखा आ चुका है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हमारा कंटेंट है हम उसे भी कॉपी कर लेते हैं, स्टार्ट योर, इससे भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, और मैंने यहाँ पर क्या करना है, राइट क्लिक कंट्रोल वी किया तो यहाँ पर भी ये इसी साइज़ में आ गया है, लेकिन हमने ये साइज़ नहीं रखना। मैं इसका सबसे पहले साइज़ कम कर लेता हूँ, मैं इसे 8% कर लेता हूँ। ठीक है जी, 8% करने के बाद जो इन दोनों का लाइंस का डिस्टेंस है उसे भी मैं कम करूँ। ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है इन दोनों के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर इस वक्त जो मेरा फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है एक्स फोर्मा यूज़ हो रहा है, लेकिन उसका यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये ऊपर वाले पे जो मेरा लिखा है ज्वाइन योर क्रिएटिव टीम, इसे मैं इसके बोल्ड वर्जन में कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सचेंज। ठीक है, आप जो भी यूज़ करना चाहे। और नीचे वाला जो है, ठीक है जी, नीचे वाला जो मेरा जो अब कंटेंट है इसे मैंने किस में करना है, इसे सारे को मैंने कर देना है इसके लाइट में करने के बाद मैंने क्या करना है, लाइट सिंपल लाइट करना है। ठीक है जी, लाइट में करने के बाद जो यहाँ योर कंपनी है इसे जो मैंने सेलेक्ट करना है, टी का बटन मैं प्रेस कर लूँगा, यहाँ से टाइपिंग टूल सेलेक्ट कर इतने हिस्से को पकड़ लिया मैंने। और पकड़ने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर जो इसका विथ जो फैमिली में जाने के बाद मैंने इसे कर दिया मीडियम। ठीक है जी, तो ताकि जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी नज़र आए। ठीक है जी, अगर आप यहाँ योर का ओ बड़ा करना चाहते
चाहते हैं तो काट सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरा एक ही सीक्वेंस चल रहा है। ठीक हो, मैं तो इसी सीक्वेंस से चलूँगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट काम मैंने क्या करना है, इसे मैंने थोड़ा सा नीचे कर लिया, उसी सीक्वेंस में आपने इसे यूज़ करते जाना है। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट काम ये करना है कि मैं यहाँ से चले गया शेप टूल में, और यहाँ जाने के बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है जी, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने एक शेप कह लें, शेप बना ली है, लाइन कह लें, लाइन ड्रॉ कर ली। वाइट कलर में कर लेता हूँ। इसकी जो साइड्स हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ऑल साइड्स को राउंड में ले जाएं। ठीक है, ऑल साइड राउंड कर दी, और यहाँ पर मेरी ये एक शेप भी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है जी, मैंने इस शेप को, अच्छा मैं ना ये वाली जो शेप है मेरी, ठीक है, जिसे मैंने आई को हिडन किया, जो मैंने सबसे पहले पेन टूल से शेप बनाई थी, इसे मैं लॉक कर रहा हूँ ताकि बार बार मुझे भी डिस्टर्ब ना हो जितनी देर मैं अपना कंटेंट लिख रहा हूँ। तो ये जो रेक्टेंगल मैंने ऐड किया था, मैं इसे यहाँ तक ले आता हूँ। ठीक है जी, और इससे भी थोड़ा सा जो योर क्रिएटिव टीम, इसे भी थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट जो मेरा है फाइंड मोर का मेरे ख्याल से ऑप्शन है, इसे भी मैंने क्लिक किया, कॉपी किया, और यहाँ पर मैं इसका एक ऐड करूँगा बटन। ठीक है जी, तो बटन ऐड करने के लिए पहले मैं यहाँ पर इसे टाइप कर लेता हूँ, और इसमें जो फाइंड का F है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर पहले M इसका बड़ा कर लेते हैं, शिफ्ट की मदद से आप M प्रेस करेंगे तो ये कैप्स लॉक में चले जाएगा, और यहाँ पर इसका जो F है इसे भी मैंने रिमूव किया, और F कैप शिफ्ट के साथ मैंने प्रेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद इस वक्त ये जो मेरा फ़ॉन्ट यहाँ पर है एक्सफॉर्मा का बोल्ट वर्जन यूज़ है, मैंने इसे सारे को कर देना है यहाँ पर रेगुलर करने के बाद जो मेरा है क्या नाम, इसमें टी का बटन प्रेस कर लें, और यहाँ पर जो मेरा फाइंड है इसे मैं कर देता हूँ मीडियम पर। ठीक है जी, मीडियम कर ले, और ये मोर अगर आपको ज़्यादा थिक लग रहा है तो आप इसे बुक कर दें। ठीक है जी, बुक वर्जन कर दें। और अब यहाँ पर आपके पास ये जो चीज़ है, ये एक मिनट मैं टी का बटन प्रेस करूँ, ये क्या है, ये है हमारा बुक में, और ये है हमारा मीडियम में। ठीक हो गया जी, तो आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, अगर आप इसे लाइट भी कर सकते हैं, मुझे ना इतना डिफरेंस नहीं महसूस हो रहा था, मैं इसे लाइट ही कर देता हूँ। ठीक है, मैं लाइट में ही से ले आया मोर को। ठीक है, मैंने क्या करना है, कंट्रोल टी करना है, और सॉरी मैंने इसके लिए को ही सिलेक्ट करना है, ये चीज़ मैंने कंट्रोल टी किया, और मैंने इसकी सिलेक्शन को इसको शॉर्ट कर लिया। शॉर्ट करने के बाद मैंने नेक्स्ट काम क्या करना है, और अगर आप शॉर्ट मज़ीद करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ एक बटन ऐड करना है। बटन ऐड करने के लिए मैं दोबारा शेप टूल पे जाऊँगा, और यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या करना है, इसके फिल को ऑफ कर देना है, फिल को ऑफ कर देना है, और आउटलाइन को यानी स्ट्रोक जो इसका है उसे मैंने ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ जो इसकी थिकनेस है वो 2% कर देनी है। ठीक है जी, आप 2 करना चाहते हैं 2 काट दें, जितनी भी आप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर चूँकि मेरा कुछ लिक्विड टाइप की यहाँ शेप बनी है, तो मैं इसको भी पकड़ूंगा और इसे भी राउंड कर दूंगा। ठीक है, राउंड करने के बाद मैं यहाँ सिलेक्शन टूल पे चले गया, और मैंने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करने के बाद ये मोर फाइंड मोर वाले को और ये अपनी शेप को सिलेक्ट किया, और दोनों को सेंटर में ले आया। ठीक है, सेंटर में लाने के बाद मुझे लग रहा है कि जो मेरा ये टेक्स्ट है वो काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसे थोड़ा शॉर्ट कंट्रोल टी की मदद से और शॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, इतना काफ़ी है। ठीक है, मैंने इन दोनों को दोबारा सेलेक्ट किया और मैंने इसे सेंटर में ले आया। ठीक है जी, सेंटर में लाने के बाद अब ये दोनों मेरे इस वक्त ऑप्शन ऑन है। मैं इसे जहाँ पर भी आपको, मुझे बटन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसे भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर मुझे जहाँ पर भी आप इसे इजीली एडजस्ट करना चाहते हैं इजीली एडजस्ट कर दें। ठीक है, अगर आप इसी साइड पे रख के एडजस्ट करना चाहते हैं तो साइड पे भी एक सीक्वेंस अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, आपने इसे भी एडजस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक कुछ शेप्स ऐड की थी। शेप्स जो मैंने ऐड की थी ये मैं इंशाल्लाह आपको इसकी PSD फाइल दे दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ईज़िली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास एक PSD फाइल पड़ी थी जो कि मैंने यहाँ पर यूज़ की थी। मैं इसे अनग्रुप कर दूँ और मैं इसे डायरेक्ट ऑन कर लेता हूँ। डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ये ऑन हो जाएगी। ठीक होगा, ऑन होने के बाद ये जो मेरी शेप है, मैंने इस शेप को खाली सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, मेरी जो शेप है मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया यहाँ से और मैं ले आया यहाँ पर। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इस शेप को
ऐड कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट काम मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक जिस तरह मैंने ये जो ग्रेडियंट ऐड किया है, यही ग्रेडियंट मैं मल्टीपल करके अपनी इस इमेज पे भी अप्लाई करूँगा। मैंने इमेज को सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ एडजस्टमेंट लेयर पर और यहाँ पर एक ग्रेडियंट को ऐड किया, जो कि मेरा यहाँ पर पहले से मैंने इस ग्रेडियंट को बना के रखा हुआ था। इसी ग्रेडियंट को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, ओके कर देना है और यहाँ पर मूड्स में जाने के बाद मल्टीपल कर देना और यहाँ पर जो इसकी ओपेसिटी है वो 50% कर दूंगा। ठीक है जी, 50% हो जाएगी इसकी यहाँ पर ओपेसिटी। और यहाँ पर आपके पास ये शेप यहाँ तक क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अगर आप इसे ऊपर करना चाहते हैं ऊपर कर लेंगे, इसके साइज़ को भी स्मॉल करना चाहते हैं तो ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एक शेप और क्रिएट करेंगे। वो शेप जो है फिर हम एक रेक्टेंगल ऐड कर लेंगे। रेक्टेंगल को क्या करेंगे, ऑल साइड से राउंड कर देंगे। राउंड करने के बाद अभी इसमें थोड़ी सी चेंजिंग और करनी है। हमने कंट्रोल टी किया। कंट्रोल टी करने के बाद मैंने इसे यूँ ले गया और इस साइड पर मैंने इसे ऐड करना है। ठीक है जी, तो मैंने क्या करना है, मैं इसे इसका साइज़ को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम आना है। शिफ्ट की मदद से मैंने इसके साइज़ को भी इंक्रीज़ किया। ठीक हो गया और मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये आ चुका है। आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है। सॉरी एक मिनट, आप इस शेप को दोबारा बना लें। ठीक है जी, एक बार वो मेरे से एक गलती होगी, मैंने एंटर का बटन प्रेस कर दिया, कोई मसला नहीं। आपने क्या करना है, फिल को ऑफ कर देना है। ठीक है, और इसकी आउटलाइन को ऑन कर लेना है। आउटलाइन को ऑन करने के बाद आपने आउटलाइन को ऑन कर लेना है, वाइट कर लेना है और जिस तरह आपने यहाँ 2 दिया था यहाँ पर भी आप 2 ही कर दें। ठीक है जी, उसके बाद इसको भी ऑल साइड से राउंड कर देना है। ऑल साइड से राउंड करने के बाद आपने एंटर का बटन प्रेस करना है, आपकी शेप कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको पकड़ना है, कंट्रोल टी करना है। ठीक है, कंट्रोल टी करने के बाद आपने इसे यहाँ से पकड़ें किसी भी जगह से और यहाँ पर आप इसे एडजस्ट करें। शिफ्ट की मदद से आप इसे इसका साइज़ को दोबारा इंक्रीज़ कर लें। ठीक है जी, और इंक्रीज़ करने के बाद मैंने इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़, अगर आपकी कोई साइड है, चूँकि मेरी साइड नहीं है, मैं वैसे यहाँ पर एक साइड ऐड करने लगा हूँ। www डॉट ubashar.com। ठीक है, ये सिर्फ मैं वैसे ऐड कर रहा हूँ। अगर आपकी कोई साइड है तो आप उसे ऐड कीजिएगा। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ऐड कर रहा हूँ। मैंने इसको सारे को इसका साइज़ को स्मॉल कर दिया। ठीक है, स्मॉल करने के बाद मैंने इसे उठाया, कंट्रोल टी किया और इसे यहाँ से रोटेट कर दिया। ठीक है, रोटेट कर दिया। ठीक है, आप इसे रोटेट कर दें। रोटेट करने के बाद आप इसे इस साइड पे ले आएँ। ठीक है जी, इस साइड पे लाने के बाद आपने क्या करना है, इस पर एंटर कर देना और डबल क्लिक करके इसके जो इस सारे को कैप्स लॉक में ले जाना है, यानी इसके कैप्स लॉक को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपने यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देना। अगर आपको साइज़ बड़ा लग रहा है आप इसे कंट्रोल टी करें और इसे और थोड़ा स्मॉल कर लें। ठीक है जी, तो जितना आपको बेहतर लगे। ठीक है, कलर यहाँ वाइट ही रहने दें, अच्छी तरह से आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो ये जो हमारा डिज़ाइन है बन के आपके सामने आ चुका है। मैं इसे सेव एक्सपोर्ट एज वेब कर लेता हूँ ताकि आपको इसका रिज़ल्ट भी पता लग जाए कि क्या चीज़ बनी है। ठीक है जी, तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ फुल व्यू और यहाँ पर जाने के बाद मैंने जो डेस्कटॉप है यहाँ पर मैंने इसे सेव कर लेता हूँ। ये लें, मुबशर के नाम से, MUBASHA, मुबशर एड्स। ठीक है, DD एड्स, खाली एस। ठीक है, एड्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने इसे एक्सपोर्ट कर लिया। एक्सपोर्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट आया है वो आपके सामने ये चीज़ बन के आ चुकी है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का जो ट्यूटोरियल था वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। शुक्रिया।